सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आय सुभाषन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं क्या कहें मनु और शतरूपा जी के ऐसी तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या को देख करके भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो अपने भक्तों पर सर्वस्व लुटा देते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। तो अस समुझत मन संशय होई। अस समुझत मन संशय होई। और कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। अजय निज भगत नाथ तो अहि। सो जो सुख पावहि जो गति लहई। शत्रुपा जी ने क्या कहा भगवान से? कहती हैं कि ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। संदेह क्या? तो कहें फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, आपके जो बहुत प्रिय हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं वही गति मुझे चाहिए। देखिए, एक ही वरदान में कई एक वरदान छिपे हुए हैं। शत्रुपा जी ने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही सुंदर ढंग से भगवान से वचन मांग लिए, वरदान मांग लिए और वह वरदान भगवान हंसते हंसते उनको तथास्तु कह दिए। आज हम यहीं से प्रारंभ करके आगे दाहिने में विश्राम करेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रसंग में। तो कहते हैं कि मंगल भवनीय मंगलहारी अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्या कहते हैं? शत्रुपा जी ने क्या भगवान से कहा? कहें सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई सुख सोई गति सोई भगति। असोई निज चरण स्नेहु।
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, अब हम ही कृपा कर देव। हे स्वामी, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे दयालु, आप हमें वही सब कुछ प्रदान कर दीजिए जो आप अपने निज जन को प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवनीय मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनि मृदु बूढ़ रुचिर भरे रचना, सुनि मृदु बूढ़ रुचिर भरे रचना। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही। कहते हैं जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मैं सो दीन सब संशय नाही। कहते हैं क्या? कहते हैं रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना, वाक पटुता जिसको कहते हैं ना, आजकल कहते हैं कि बहुत सुंदर वाक पटुता है, वही इतनी चतुराई से उन्होंने रानी के गूढ़ कोमल मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। क्या बोलते हैं? कहें तुम्हारे मन में जो जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, तथास्तु, इसमें कोई संदेह न समझना। कितना सुंदर भगवान भक्त के मन के अंदर, हृदय के अंदर जो कुछ उठ रहा था, जो वो सोच रही थी, जो वो मांगना भी चाहती थी और भगवान से नहीं कह पा रही थी, जितना उन्होंने कहा उतना तो भगवान प्रदान कर दिए, लेकिन जो अंदर था उनके, जो भगवान से वो नहीं कह सके, उसको भी भगवान, उस वरदान को भी, उनके मन के अंदर जो बातें चल रही थी उनको भी उस वरदान में प्रदान कर दिया। मातु विवेक, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कयो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। फिर क्या हुआ? कहन हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, ये मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कहन हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब फिर क्या हुआ? कहन मनु जी ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, क्या कहते हैं? कहन हे प्रभु, हे दया निधान, हे करुणा के सागर, मेरी एक विनती और है। भगवान ने कहा वो भी मांगो। क्या कहते हैं? हाँ, सुत विषयिक तव पदरति हो, सुत विषयिक पद, सुत विषयिक तव पदरति हो, मोरी मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना। बहुत सुंदर है, देखिए उन्होंने क्या कहा? मनि बिनु फनि बिनु, मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम्हारी अधीना, मम जीवन तिम तुम्हारी अधीना। कहते हैं मेरा जीवन किस तरह से अधीन हो, अधीनस्थ हो? कहें आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति होना चाहिए। प्रीति कैसी? कहें जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप जीवित नहीं रहता, और क्या? कहें जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा भी जीवन अधीन रहे। किसके? कहें आपके बिना मैं न रह सकूं, मेरा जीवन न रह सके। जब तक मैं आपको अपने पास देखूं, अपने पास, मेरे पास ही हमेशा रहें, और यदि आप मुझसे दूर हों तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए। ऐसा मनु जी ने वरदान मांगा। तो कहें
असे बरु मागी चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। असे बरु मागी चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा इतना सुंदर वर मांग करके राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, क्या क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के वास करो। तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर जब भगवान ने कहा कि आप अमरावती में जाकर के वास करो, तो कितना अच्छा देखिए सोरठा, बहुत सुंदर सोरठा दिया है। तहाँ करी भोग विशाल, तहाँ करी भोग विशाल, साथ गए कछु काल पुनि, हुई हूँ अवध भुआल। तब मैं होबे तुम्हारे सुत, तब मैं होबे तुम्हारे, क्या कह रहे हैं? होई हूँ अवध भुआल, है ना? तो कहते हैं मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं भगवान ने कहा, बड़े सुंदर वचन, बड़े कोमल वचन से भगवान ने राजा को गदगद कर दिया। कहें हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग, कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, और तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, होऊंगा। वही जाकर के आगे राजा दशरथ और माता कौशल्या हुई, उन्हीं का अगला जन्म। तो कहते हैं कि इच्छा मैं नर बेस समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अवंसन सहित देह धरिताता, अकरी हूँ चरित भगत सुखदाता। क्या कहते हैं कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मनुष्य के रूप में प्रकट होऊंगा तुम्हारे घर में। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को करूंगा। तो कहते हैं क्या कहते हैं? कहें जे सुनि सादर नर बड़े भागी, जे सुनि सा, सब लोग प्रेम से बोलिए। और भगवान का भजन करने में कोई संकोच नहीं है, रामायण पढ़ने में कोई संकोच नहीं है। जिससे हमें कुछ मिलेगा उस कार्य को करना चाहिए। तो हम तो कोई भगवान के ही गुणगान करते रहते हैं। जे सुन सादर नर बड़े भागी, भवतरी है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया। सो अवतरी मोरिया माया। कहते क्या है कि जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता, माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेगी। भगवान की माया भी अवतार लेगी। कहते क्या है? जे सुन सादर नर बड़े भागी, अभवतरी है ममता मद त्यागी। अवादि शक्ति जय जग उपजाया, असोय सोभ अवतारी मोरिया माया। फिर क्या कहते हैं? कहन पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, असत्य सत्यपन सत्य हमारा। अपुनि पुण्य से कही कृपा निधाना, अपुनि पुण्य से कही कृपा निधाना। अंतर्धान भये भगवाना। तो क्या कहते हैं? कहन पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य से कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। ऐसा कह करके इस प्रकार मैं अभिलाषा आपकी पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है और सत्य है, सत्य है। 3 बार भगवान ने सत्य है सत्य है सत्य है का प्रमाण दे करके कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं दंपति, कहन
दंपति उर धरि भगत कृपाला, दंपति उर धरि भगत कृपाला, वहां से दंपति उर धरि भगत कृपाला, एहि आश्रम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तदियन आसा, जाई कीन्हे अमरावती भाषा, जाई कीन्हे अमरावती भाषा। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके दोनों राजा और रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को त्याग दिया। शरीर को छोड़ करके अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर के वास कर दिया। शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर के वास किया। आगे कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही देश के तू, भरद्वाज सुनु पर पुनि राम जन्म करे तू, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहें हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। किससे कहा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहें हे भरद्वाज ऋषि, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने किससे कहा? कहें माता पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जो नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मास पारायण विश्राम, 5वां मास पारायण विश्राम यहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है, मास पारायण 5वां विश्राम, है ना। इसी क्रम से पाठ भी करना चाहिए। चलिए हम अपने ही प्रसंग में चलते हैं। बहक जाने पर फिर पाठ का क्रम बिगड़ जाता है। तो कहते क्या है? कहते हैं कि सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विदित एक कै देशु, सत्य के तु बसई नरेशु, सत्य के तु बसई नरेशु। कहते हैं हे मुनिराज, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो। कौन सी कथा? कहें जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी, माता पार्वती जी से कही थी। वो कौन सी कथा? कहते हैं कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ के राजा कौन है? कहें सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। तो कहें धर्म धुरंधर नीति निधाना, कहते हैं कि वह धर्म को मानने वाला राजा था, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडारे और बड़े ही रणधीर थे। तो कहते हैं कि धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत वीरा, तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। कहते हैं कि वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति की खान था। कौन? कहें राजा सत्यकेतु नाम के जो राजा वहाँ राज्य करते थे, वो बहुत ही प्रतापी, तेजस्वी, सुशील और बलवान थे। उनके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडारे और बड़े ही रणधीर थे। तो आगे क्या होता है? कहते हैं कि राजधनी जो जे, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जैसे जैसे रामचरितमानस के पाठ के प्रसंग में अंदर प्रवेश करते जाइए, ऐसा लगता है कि भगवान बस प्रकट होने वाले हैं। राजधनी जो जेठे सुते आई, राजधनी जो जेठे सुते आई, नाम प्रताप भानु असिताई। प्रताप भानु नाम के
असताही। एक उनका बड़ा पुत्र जो था वो कौन था? कहन प्रताप भानु। कहन राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, अपर सुतहि हरि मर्दन नामा। उज्ज्वल अतुल अचल संग्रामा। कहते हैं कि राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का होता है उसी को तो राज्य प्रदान किया जाता है, यही तो क्रम है कि नहीं? जो राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था? कहन उसका नाम प्रताप भानु था। तो कहन दूसरे पुत्र का नाम? तो कहन दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। अरि माने शत्रु भी होता है, शत्रुओं का जो मान मर्दन कर दे उसका नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। अरे भाई भाई परम समीति, भाई भाई परम समीति। सकल दोष चल भरजित प्रीति, देखे सुतहि राज नृप दीना। देखे सुतहि राज नृप दीना, हरिते आप गवन बन कीना। कहन क्या कहते हैं? कहन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। किसका? सत्यकेतु जो राजा थे उन्होंने अपने बड़े राजा, अपने बड़े लड़के को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु था, जैसे कि आप सब लोगों ने अभी सुना। तो कहते हैं दूसरा अरिमर्दन था। तो कहते हैं कि मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भाई भाई में बहुत ही प्रेम था, भाई भाई में बड़ा मेल था, और कहते हैं सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित थे। सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, प्रजा पालयति वेद विधि। कतहु नहीं अगलेश, मंगल भवनी अमंगल हारी। बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अच्छा, एक चीज देखिए कितनी सुंदर बात है। पूरी रामचरितमानस का पाठ आप करिए और उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़िए, उसमें कितना सुंदर भाव दिया है। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजकुमार उत्तराधिकारी और राज्य का उपभोग किया करते थे, परंतु चौथेपन में भगवान का भजन करने जब घर और राज्य त्याग करके वन को जाते थे, तो वहां पर वन में तो राज्य जैसा सुख, राजमहल जैसा सुख तो नहीं मिलता। कि मिलता है? नहीं मिलता। तो उस सुख को त्याग करके भगवत भजन करने के लिए वन को निकल जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे क्या? तो कहते हैं कि जीवन बिना भजन के अधूरा है। इसलिए जब प्रताप भानु राजा हुआ, उस देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार, जो वेद और शास्त्र जो कहा करते थे, जो शास्त्रों का निर्देश था, उसी रीति से प्रजा का पालन किया करते थे। प्रताप भानु बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में पाप का कहीं भी लेस अंश भी नहीं था, पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया था। इतने धर्मात्मा और इतने पुण्यात्मा प्रताप भानु राजा थे। अब हम चलते हैं आगे के प्रसंग में। तो कहते हैं कि मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। क्या कहते हैं? कहते हैं राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य जी के समान, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनके जैसा बुद्धिमान और धर्म में रुचि रखने वाला,
धर्मरुचि नामक उनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि नामक उसका प्रिय मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। अच्छा, एक सुख की बात देखिए, जब आपका परिवार 1 2 3 4 भाई हों और भाइयों के साथ में रहने का, सामंजस्य बना करके रहने का कुछ आनंद ही अलग होता है। अगर इस आनंद को बनाए रख करके आप सब लोग अपने अपने घर में सब लोगों का सामंजस्य बना रहता है तो कभी भी शत्रु आपकी तरफ देख नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपकी तरफ देख ले आंख उठा करके। अरे सेन संग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रताप भानु का ऐसा वीर भाई था, इतना बलवान था कि उसी भाइयों के रहते हुए तो सारा सुख है। कहते हैं सेन संग चतुरंग अपारा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, असेन बिलो की राउ हर साना। राउ राजा को कहा गया है तो कहन सेन बिलो की राउ हर साना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा भी थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। क्या कहन विजय हेतु कटे कई बनाई, विजय हेतु कटे कई बनाई, सुदिन सादिन पे चले बजाई, तहाँ भरी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजा करके चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई जिसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। भाई कैसे ना हो, भाइयों का सामंजस्य जो बना था, अरिमर्दन नाम का जो उनका भाई था बलवान, कैसे नहीं जीत सकता था। कहें सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, कहते हैं, क्या कहते हैं, कहें अपने भुजाओं के बल से, अपने भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को जीत लिया। तो कहें सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, है ना, सतदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। कितना सुंदर। कहन 7 द्वीपों को उसने अपने अधीनस्थ कर लिया। कौन? कहन प्रताप भानु। भूमि खंडों 7 द्वीपों, क्या कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को, भूमि खंडों को वश में कर लिया। और कहें राजाओं से दंड कर ले लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया। अधीनस्थ का मतलब क्या है कि अधीनस्थ हो गए। जब जीत लेते थे तो उनको उनका राज्य समर्पित कर दिया जाता था, लेकिन फिर वो उनका जो राज मुकुट कुछ ऐसा उनके पास चिन्हारी होती थी जिसको रख लिया जाता था गिरवी की तौर पर, और उन राजाओं से, छोटे छोटे राजाओं से फिर कर लिया जाता था। एक सम्राट, एक छत्र सम्राट संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट था। तो कहे मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भूप प्रताप क्या सबत विश्व करी बाहुबल, सबत विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके क्या किया, राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार ही सेवन करता था। बड़ा धर्मात्मा राजा और शीलवान था।
भूप प्रताप भानु बल पाई। क्या कहते हैं? कहते हैं भूप प्रताप भानु बल पाई, अकामधेनु भय भूमि सुहाई। और कहते हैं कि शुभ सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, और धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। कहते हैं राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। और क्या हुआ? कहन उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित हो गई और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा हो गए। जैसा राजा होगा प्रजा कैसे उसके विपरीत जा सकती है कि नहीं? चलिए, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, त्रिपहित हेतु सिखवनित नीति। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, त्रिपहित हेतु सिखवनित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, गुरु सुर संत पितर महि देवा। करई सदा नृप सब के सेवा, करई सदा नृप सब के सेवा। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। कहते हैं वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। तो कहते हैं कि भूप धर्म जे वेद बखाने, अभूप धर्म जे वेद बखाने, और सकल करई सादर सुख माने। अदिन प्रति देई विविध विधि दाना, और सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। कहते हैं भूप धर्म जे वेद बखाने। कहते हैं वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। कौन? कहन प्रताप भानु। तो कहन सकल करे सादर सुख माने, अदिन प्रति देई विविध विधि दाना, असुनई शास्त्र वर वेद पुराना। कहते हैं प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान दिया करता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। तो कहे नाना बापी कूप तड़ागा। कितना सुंदर! कहें उसने बहुत सी बावलियां भी बनाई थी। कहें नाना बापी कूप तड़ागा, असुमन बाटिका सुंदर बागा। अभिप्र भवन सुर भवन सुहाए, और सब तीरथन विचित्र बनाए। क्या कहते हैं? नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। दीप भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवा दिए। तो कहते हैं जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति। एक एक सब दाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निप, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप। ये सहित अनुराग। कहते हैं कि वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित एक बार नहीं किया, हजार हजार बार उन यज्ञों को किया गया। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहो समझा। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहो कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद, सुरत करायहु मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान।
जो जन जहाँ से आई हो सोता करो कयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।